आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना के दानापुर में नगर परिषद उपाध्यक्ष और जेडीयू के प्रदेश सचिव दीपक कुमार मेहता की हत्या के 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना से नाराज लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य सड़क मार्ग को अभी भी जाम रखा है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दीपक मेहता को उनके घर के बाहरी गोलियों से छलनी किया गया। वहां से नासरीगंज ओपी की दूरी 42 कदम है और इस घटना से एक बार फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ग्राउंड जीरो से पूरी घटना का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी सड़क को जाम कर रखा गया है। जेडीयू नेता हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो खोखे वहां पर पड़े हुए उनकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। तो जब गोली मारी गई और वहां से जो थाने की दूरी है वो है 42 कदम, और ऐसे में बिना डरे अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। कानून का खौफ नहीं है, ये बात साबित हो जाती है। हालांकि जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने गांधी मैदान और दानापुर के बीच की जो सड़क है उसे जाम कर रखा, और अभी भी खबर यही है कि जाम वहां पर बरकरार है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जो गुस्साए लोग हैं, परिजन हैं, उनका यह कहना है कि आखिर पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। और इससे बड़ा सवाल यह कि थाने की दूरी मात्र 42 कदम है, तो ऐसे में इतनी बड़ी हिम्मत अपराधियों की कैसे हो गई कि उन्होंने इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो घटना स्थल से नासरीगंज ओपी की दूरी 42 कदम, पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा हुआ सवाल। तो दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के बाद से अभी भी लोग गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों ने दानापुर में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दीपक मेहता के शव का अभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया। दीपक मेहता के दोनों बेटों का इंतजार किया जा रहा है। और इधर पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जेडीयू नेता की हत्या पर चिंता जताई है। स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उनकी हत्या, घर पर हत्या एक बड़ी घटना है और ये दुखद घटना है। चिंता के विषय में गया था। कल 3:30 बजे तक उनके परिवार के साथ था और वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे उनसे मैंने कहा है कि आप अविलंब इसके तह में जाइए और हत्यारा को पकड़िए। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पटना में मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान मुकेश सहनी बीजेपी पर जमकर बरसे। मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने कभी अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय का वादा नहीं किया था, जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार वीआईपी का बीजेपी में विलय का दबाव डाल रहे थे। मुकेश सहनी ने बीजेपी नेताओं को आरोपों पर लाइव डिबेट की चुनौती दी। एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। राजधानी पटना की सड़कों पर 1 अप्रैल से डीजल ऑटो नहीं चलेंगे। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर हुए इस फैसले से 12,000 डीजल ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक ही शहर में डीजल ऑटो चलाने की अनुमति दी है और ऐसे में हजारों ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों से बात की सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। 1 अप्रैल से आपको डीजल वाले टेम्पू अब सड़कों पे नहीं दिखेंगे। परिवहन विभाग पूरी तरह से सख्त है और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर परिवहन विभाग ने अब फरमान जारी कर दिया है। इससे पहले भी कई बार टेम्पू चालकों को निर्देश दिया गया था
लेकिन इस बार परिवहन विभाग पूरी तरह से सख्त है और 1 अप्रैल से डीजल के जो टेम्पू हैं राजधानी में करीब 12,000 के करीब डीजल के टेम्पू हैं जिन पर रोक लगा दिया जाएगा। हम लोग तो भूख और गरीबी से चले जाएंगे, हम लोग भूखमरी के कगार पर हम लोग मर जाएंगे। सरकार जो है चलने नहीं देगी। हम लोग का गाड़ी का टैक्स सही है, परमिट सही है, फिटनेस सही है, सारा कुछ गाड़ी का ऑलरेडी कागज कंप्लीट है और एकदम। और अब खबर खेल के मैदान से। बिहार को भोला सिंह ने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल दिलवाया है। भुवनेश्वर में आयोजित सब जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भोला सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। भोला सिंह ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क में रिकॉर्ड वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और स्नैच में भोला सिंह ने 126 किलोग्राम का वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में 150 किलोग्राम का वजन उठाया और कुल मिलाकर उन्होंने 276 किलोग्राम का वजन उठाया, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। सांसद संतोष कुशवाहा ने जेडीयू नेता की हत्या की स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। इसमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारे को सलाखों के पीछे डाले और स्पीडी ट्रायल करा के उसको त्वरित सजा मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। मधुबनी के भैरव स्थान थाना पुलिस ने शराब के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से करीब 747 लीटर अंग्रेजी शराब के अलावा 1 देसी पिस्टल, 1 4 पहिया वाहन और 2 बाइक के साथ 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक मद्य निषेध विभाग पटना ने गुप्त सूचना दी थी और इसके आधार पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कमला नदी के किनारे आम के बागीचे से शराब की बड़ी खेप के साथ 7 आरोपियों को धर दबोचा। संभावित जगह पर तलाशी ली गई और कई इसमें भागदौड़ का खेल, चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा पकड़ने में और हमारे तकनीकी अनुसंधान से, लोगों की लगन से, हमारे ऑफिसर्स के एक टीम वर्क से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये लोग स्थानीय भैरव स्थान थाना, झंझारपुर थाना और मधेपुर थाना, यहाँ के लोग इसमें सम्मिलित है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ 7 लोगों की गिरफ्तारी से और इन लोगों के द्वारा कई सारे इनपुट्स आए हैं। हम लोग लगातार इंट्रोगेट किए, जैसे कई सारे हमारे पास इनपुट्स हैं और इन लोग के निशानदेही पर लगभग 747 लीटर विदेशी शराब, अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। लीकर को ढोने के लिए या गाड़ी का वाहन जो इसमें यूज किया जाता था, एक अर्टिका वाहन, एक बुलेट और एक पिस्टल भी, एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई। मुकेश सहनी भले ही पूर्व मंत्री हो गए हों, लेकिन अभी तक उनके पटना आवास पर मंत्री का बोर्ड लगा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की नजर जब इस बोर्ड पर पड़ी तो उन्होंने मांग कर दी कि मुकेश सहनी अब मंत्री नहीं है, लिहाजा उन्हें अब बंगला खाली करना चाहिए। प्रमोद कुमार ने कहा कि मंत्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी मुकेश सहनी अविलंब छोड़ें और घर से मंत्री वाला बोर्ड हटाएं। शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन अभी तक उनके घर पर मंत्री का नेम प्लेट लगा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बावजूद भी मंत्री का जो है वो नेम प्लेट यहाँ पर लगा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी कि अब मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो। मंत्री जी, आप भी घूम रहे हैं, देख रहे होंगे कि जो बंगला है, इस बंगले पर मंत्री लिखा हुआ है, अभी भी नेम प्लेट जो है वो लगा हुआ है। स्वाभाविक है, अब उसको उनको छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये तो जब संवैधानिक पद है और जब पद हट जाता है तो सब सुविधाएं समाप्त हो जाती है, तो ऐसा कर देंगे। ये बंगला जो है मुकेश सहनी का, क्या अब रहना चाहिए उनके पास? देखिए, ये तो मंत्रिमंडल का बंगला है, अब मंत्रिमंडल से अगर हट गए तो स्वाभाविक है बंगला को छोड़ देना चाहिए। अब तो रिन्यूअल जैसी भी कोई बात नहीं है। राजनीति में अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अब ये क्या इनकी राजनीति कैसे होगी, क्या करेंगे, तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल हमारे साथ मंत्री प्रमोद कुमार है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अभी तक अपने बंगला के आगे मंत्री लिख करके नेम प्लेट का लगाया है, वो भी हटाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह बंगला भी खाली कर देना चाहिए,
क्योंकि यह बंगला मंत्रियों को दिया जाता है और ये किसी न किसी मंत्री को अलॉट होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके में थाना भवन बनकर तैयार हो गया। अब जल्द ही गरही थाने में पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बाद लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। जमुई जिले का अति नक्सल प्रभावित खैरात क्षेत्र का वो इलाका है जो झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। केसी कुंदन की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित इलाका गरही, जो कि झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां के लोगों को अब जल्द ही थाना की सुविधा मिल जाएगी। देख सकते हैं कि गरही थाना का भवन बनकर तैयार है। लगभग 2 करोड़ की लागत से यह भवन बना है और जल्द ही यहां पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसके साथ ही इलाके के लगभग 30 गांवों के लोगों को फायदा होगा, हजारों की आबादी को फायदा होगा, जो अभी तक पुलिस के लिए या फिर जो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर जो परेशानी होती थी और कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ के इस इलाके के लोगों को यही लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है गरही, और यहाँ पर बीते कई वर्षों से मांग थी कि स्थानीय एक थाना दिया जाए और यह मांग पूरी हुई है। स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कितना उपयोगी साबित होगा यह। उपयोगी बहुत ज़्यादा होगा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हमारा बहुत पिछड़ा इलाका था, और ये गरही थाना बनने से इस क्षेत्र वासियों की में बहुत खुशी है। बहुत सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत फायदे होगा। 25 से 30 गांव को फायदा होगा। अभी तक 25 से 30 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तय करना पड़ता था, एक छोटा मोटा भी केस होता है, तो रिस्पांस टाइम घट जाएगा यहाँ होने से। और काफ़ी इंटीरियर में गांव है, सबको बेनिफिट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सीतामढ़ी शहर में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से पुस्तक मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और आप तस्वीर देख सकते हैं। पुस्तक मेले को लेकर बड़ी संख्या में जो पुस्तक प्रेमी है वो लगातार यहां आ रहे हैं और विभिन्न तरह के किताबों से अपनी ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले में यह 10वां पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ सीतामढ़ी में कोई भी साहित्यिक या पुस्तक का दुकान नहीं है। जो ये पुस्तक मेले के माध्यम से साहित्यिक पुस्तक जन जन तक सस्ते दामों में उपलब्ध होती है। सीतामढ़ी में 10वां पुस्तक मेला है और मैं 2003 में जब पहला पुस्तक मेला लगा था तब का साक्षी हूं। तब से लेकर अब तक निरंतर इस पुस्तक मेले का 2 साल के बाद आयोजन किया जाता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में अब केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से इसे जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में उठाए गए जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की मांग पर पहल शुरू कर दी है। थावे शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व और यहां बिहार की नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कल लोकसभा में थावे धार्मिक पीठ को पर्यटन विभाग की प्रसाद योजना से जोड़ने की मांग उठाई है और केंद्रीय पर्यटक मंत्री से सांसद ने कहा कि थावे शक्तिपीठ न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रसिद्ध है और चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आते हैं। थावे मंदिर का पौराणिक परंपरा है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना पूरा होता है। आलोक कुमार सुमन जी जो है सो जितना पहल किए हैं थावे मंदिर के लिए उतना अच्छा है और पर्यटन स्थल घोषित अगर हो जाएगा तो विदेशों से लोग यहाँ आया शुरू करेंगे और अपना जो है सो दर्शन प्राप्त करके मनोकामना सिद्ध। और आइए सुनाते हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में क्या कहा। क्षेत्र गोपालगंज के थावे में एक प्राचीन थावे धार्मिक पीठ है जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, जो उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंत्रालय ने पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी प्रसाद योजना शुरू की है।
जिससे राज्यों को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण टूरिज्म का भी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और अब तक प्रसाद योजना में 39 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, मौसम को लेकर अच्छी खबर है। भागलपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं, सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। कई दिनों की गर्मी के बाद आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो चुका है और आसमान में जो है घने बादल छाए हुए हैं। लगातार तेज़ गर्मी से जहां लोग परेशान थे, वहीं आज सुबह से ही जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवा चल रही है, जिससे एक बार फिर से ठंड का एहसास जो है लोगों को होने लगा है। और कहीं कह सकते हैं कि गर्मी से जो है राहत मिली है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज मौसम चेंज हुआ है, पहले से कितना राहत मिल रहा है? पहले तो बहुत गर्मी था, रात से मौसम कुछ चेंज होने के कारण आज कुछ बदलाव हुआ है। आसमान में बादल है और ठंडापन भी महसूस हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज तो मौसम ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? राजेंद्र उपाध्याय। तो मौसम जो है बदला है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों की गर्मी के बाद जो है मौसम में बदलाव हुआ है और जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि कल तक जो है मौसम इसी तरह का रहने की संभावना जताई गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज में कंटेनर और तेल टैंकर में टक्कर हुई और हादसे में चालक और खलासी जख्मी हो गए। हादसा नगर थाना क्षेत्र के हाजियापुर गांव के पास NH27 पर हुआ। हादसे के बाद तेल टैंकर से गिर रहे तेल की लूट के लिए लोगों में होड़ मच गई। आसपास के कई लोग बड़े बड़े गैलन लेकर तेल लूटने पहुंच गए। हालांकि सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची, भीड़ को हटाते हुए जांच में जुटी है और बताया जा रहा है कि यूपी से तेल टैंकर डीजल लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। इसी दौरान कंटेनर से टक्कर हो गई। और खबर है कटिहार से, जहां बारसोई थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर उल्टा लटका दिया और पिटाई की है। इसी तरह चोरी के आरोपी युवक की मां ने 20,000 रुपए देकर उसकी जान बचाई। फिलहाल मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर 22 महीने से जंग खा रहे हैं। ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन अस्पताल में ना तो टेक्नीशियन है ना ही एनेस्थेटिक और इस वजह से वेंटिलेटर ऑपरेट नहीं हो रहा। सिविल सर्जन का कहना है कि टेक्नीशियन की बहाली के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी एक बार टेक्नीशियन की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कम वेतन की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं हुआ था। एनेस्थेटिक होते हैं, उन्हीं के बिना यहाँ अभी हम लोग उसको इंस्टॉल तो है, लेकिन कार्यरत बिना एनेस्थेटिक का नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग स्टेट में हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे ही एनेस्थेटिक आ जाएंगे हम लोग इसको कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चेकपोस्ट पर 5 नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ियों के नंबर के साथ ड्राइवर की तस्वीर को भी कैद करेगा। इसकी ऑनलाइन निगरानी पटना से की जा रही है। वहीं उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि मद्य निषेध विभाग की सख्ती से हाल के दिनों में ट्रकों से शराब की तस्करी रुकी है। बका के रामनगर में देर रात आग लग गई। आग की चपेट में 2 घर आ गए। सोनखर मोहल्ले में एक घर से आग की चिंगारी उठी थी और आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य न सिर्फ 3 साल पहले ही पूरा करा लिया गया था, बल्कि उस पर यातायात भी बहाल कर दी गई थी। मगर अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों के विरोध की वजह से पुल का संपर्क पथ का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हो सका था।
नतीजतन इस नए पुल से होकर वाहनों का समुचित आवागमन नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन की भद्द पिट रही थी और ऐसे में जिला प्रशासन ने किसानों के विरोध के बावजूद इसका निर्माण कार्य पूरा कराने की सोची और फिर 3 किलोमीटर लंबे इस अप्रोच पथ का निर्माण बगैर किसी अवरोध के कराने को लेकर 5 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। इधर किसानों का कहना है कि निर्माण कार्य जबरन कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जो शर्त 6 मैन कमेटी के अनुसार हुआ था उस मुआवजा के अनुसार नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब जो होना चाहिए रेट वो नहीं हाँ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए थे क्या? हम लोग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है सर। बावजूद काम हो रहा है? बावजूद भी 16 से ही हम लोग को बकास जमीन जो है तड़ारी बेलाढ़ी मौजा का, उसमें अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया है। कुछ किसानों को किया गया और कुछ किसानों को नहीं किया गया। और रैती जमीन जो है उसका भी अधिग्रहण और अधिक किया गया। कुछ के प्रकाशन कम है तो कुछ अभी नया अधिग्रहण किया गया, उसका कोई मुआवजा तय नहीं किया गया। उस सब जमीन में काम लगाकर मिट्टी भर दिया गया। फसल सहित जमीन को भर दिया गया किसानों को। यहाँ पर लाइन ऑर्डर में ड्यूटी लगाया गया हम लोग को शांतिपूर्वक। क्या काम चल रहा है? काम अभी बीच में अवरुद्ध हो गया था, उसी को चालू कराया गया कल से, जो सही जब से चालू है, बाधित नहीं है काम अभी। बांका में भीषण गर्मी पड़ रही है। चैत्र में ही जेठ महीने का एहसास हो रहा है। बड़े बुजुर्गों का कहना है करीब 20 साल बाद इस महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।